आज के इस वीडियो में हम लोग फाइल मैनेजमेंट और डिस्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये फाइल मैनेजमेंट क्या है और फाइल मैनेजमेंट में डिस्क ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और किसी डिस्क पे कैसे डेटा राइट होता है, कैसे डेटा स्टोर किया जाता है और किस तरीके से फाइल्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं डिस्क पे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये समझना है कि अगर हम लोग फाइल की बात करते हैं तो नॉर्मली फाइल होता क्या है इन टर्म्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल बेसिकली क्या है कि एक कलेक्शन है रिलेटेड इंफॉर्मेशन का। और रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है कि जिसे यूजर ने डिफाइन किया है कि वो सारे, जैसे अगर हम लोग सिंपली बात करें एक आपके बायोडेटा की, तो बायोडेटा में क्या है, आपसे रिलेटेड वो सारे इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर किए गए हैं। सो दिस इज कॉल्ड द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर हम लोग बात करें डेटाबेस फाइल की, तो उस डेटाबेस फाइल में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस पे उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन स्टोर किए गए हैं। सो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफाइंड बाय इट्स यूजर। और इसका जो नाम होता है, सॉरी, इसको जो रेफर किया जाता है वो इसके नाम से रेफर किया जाता है। तो कोई भी फाइल का हम अपने एक पर्टिकुलर नाम देते हैं और जब भी हमें उस फाइल को कॉल करना होता है या रिकॉल करना होता है तो हम उसके नाम से उसे क्या करते हैं, फंड सर्च करते हैं और फिर सर्च करने के बाद उसे ओपन करते हैं या किसी फाइल को बनाने के बाद उसको किसी नाम से हम सेव करते हैं। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कोई भी फाइल का एक पर्टिकुलर नेम होगा और ये फाइल क्या कंटेन कर सकता है। तो वो रिपोर्ट्स हो सकती है, बायोडेटा हो सकता है, कुछ एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम्स हो सकता है, जैसे कि आप कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो जो EXE फाइल होता है। और कुछ इस तरह के लाइब्रेरी फंक्शन जैसे DLL फाइल्स, आपके कंप्यूटर में विंडोज आप फोल्डर में जाओगे तो बहुत सारे DLL फाइल्स मिलेंगे। मतलब कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो ये फाइल की बात हुई। जब हम लोग बात करें फाइल की, तो फाइल ही एक विजिबल पार्ट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। यानी आप कोई फाइल बना रहे हो, उस फाइल को सेव कर रहे हो, उस फाइल को रीड कर रहे हो, उस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो फाइल सिस्टम का ही वो फाइल क्या है, फाइल सिस्टम का हिस्सा है। तब कह सकते हैं कि द फाइल सिस्टम इज द मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जो यूजर्स होता है, मोस्ट यूजर प्रोग्राम्स रीड और राइट एटलीस्ट वन फाइल एंड यूजर आर always aware of the existence of file and their attributes like read, write or executable, times of its creation, account number, its size and so on, so many things। जैसे भी हम क्या करते हैं, हमने एक फाइल बनाया, अपने अपना बायोडेटा बनाया, उस बायोडेटा को बनाया, उसका हमने नाम दिया, उसका साइज हमें पता है, कब वो क्रिएट हुआ, हमने उसे स्टोर किया, कहाँ स्टोर किया, हम दोबारा चाहते हैं उसे रिट्राइव करने, हम रिट्राइव कर सकते हैं। वो रीड ऑनली होगा या राइट ऑनली होगा, ये सारी चीजें हम हमें पता होती है क्योंकि हम ये सारी चीजें यूजर्स उससे जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि फाइल सिस्टम जो होता है कि एक विजिबल, मोस्ट विजिबल पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब रैम ने कैसे स्टोर किया ये हमें विजिबल नहीं है, हमने बस पढ़ा है, हमें पता है कि इस तरीके से रैम पे डेटा स्टोर किया गया, हमें दिख नहीं रहा है। वहां पेजिंग हुआ, पार्टीशनिंग किया गया, हमें दिख नहीं रहा। लेकिन फाइल सिस्टम में सारी चीजें हमें दिखती हैं। अगर आप स्टोर करते हो, आप अपने सिस्टम को, डिस्क को डिवाइड करते हो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव में, उसके अंदर डायरेक्टरीज होती है, फोल्डर्स होते हैं, उसके अंदर फाइल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें विजिबल है, हम देख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फाइल सिस्टम इज मोस्ट विजिबल पार्ट। अब जब हम लोग बात करें फाइल सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल सर्विस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और फाइल क्या है, कॉमनली कहाँ स्टोर होते हैं, तो फिजिकल डिवाइसेस में, जैसे फ्लॉपी डिस्क में, हार्ड डिस्क में, मैग्नेटिक डिस्क में, या फिर पेन ड्राइव्स में, या आप कह सकते हो रेड ड्राइव्स में। तो ये सारी चीजें क्या आती है, जितने सारे डिवाइसेस है, तो हर डिवाइसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो जब हम लोग फाइल को क्रिएट करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, तो जो डिवाइस का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उससे यूजर अवेयर होता है। और ये सारी चीजें जो हमने
हमने कहाँ पे स्टोर करा है, डेटा कहाँ पे है, ये फाइल मैपिंग के थ्रू हो पाता है. सो जहां पे है कि फाइल मैपिंग इज डन बाय फाइल मैनेजमेंट, that is by the operating system, because file management is a part of operating system. The file management is supposed to hide all the device specific aspect. अब हमने हार्ड डिस्क पे डेटा को स्टोर करना था, तो हार्ड डिस्क में ट्रैक और सेक्टर होते हैं, हमें पता नहीं है. हमें मालूम है सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, उसके सी ड्राइव के अंदर माई डॉक्यूमेंट्स है, उसके अंदर ये फोल्डर है, हमें ये पता है. लेकिन एक्चुअली हार्ड डिस्क पे क्या है, ट्रैक्स और सेक्टर है. तो ये फाइल मैनेजमेंट क्या करता है कि ये सारी जो डिवाइस स्पेसिफिक थिंग्स है, डिवाइस स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स है, उसको यूजर से हाइड करता है, यूजर को इस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं ले जाता है, और वो हमें क्या करता है, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देता है उस हार्डवेयर डिवाइस का. सो द फाइल मैनेजमेंट इज सपोज टू हाइड ऑल द डिवाइस स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइल मैनिपुलेशन फ्रॉम यूजर्स एंड प्रोवाइड देम विथ एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ सिंपल यूनिफॉर्म स्पेस ऑफ नेम्ड फाइल्स. यानी वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है सी ड्राइव है, डी ड्राइव है. अगर यूनिक्स मशीन की बात करें तो वहां पे रूट डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी के अंदर डिफरेंट डायरेक्टरीज होती है, और उन डिफरेंट डायरेक्टरीज के अंदर आपके सारे फाइल्स को स्टोर किया जाता है. अगर विंडोज की बात करें तो विंडोज क्या करता है, वो उसमें मल्टीपल ड्राइव्स होते हैं, जैसे सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है, उसके अंदर फिर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो वहां हमें क्या करता है ना कि हमें एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिखाया जाता है, हमें कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं लाया गया कि हमारा डेटा किस ट्रैक में स्टोर किया गया, किस सेक्टर में स्टोर किया गया. इनसे हमें मतलब नहीं होते कि वो डिवाइस में फिजिकली कैसे किया, वी डोंट केयर अबाउट इट. हमें जो फाइल मैनेजमेंट होता है हमारे सिस्टम का, वो हमें ये बताता है कि आपका फाइल है पर्टिकुलर इस लोकेशन पे, पर्टिकुलर इस लोकेशन पे, और वो फाइल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर हम किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर उस ट्रैक और सेक्टर को से वो फाइल को लेके आ रहा है, तो यहाँ पे मैपिंग की जरूरत पड़ती है. यानी वो मैप करता है कि जो हमें जो बताया जा रहा है, हमें जो डिवाइस का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, लेकिन डिवाइस का स्ट्रक्चर या स्टोर करने का जो स्ट्रक्चर अलग है, तो उन दोनों के बीच में मैपिंग करने का काम वो फाइल मैनेजमेंट करता है. तो अगर देखा जाए जनरल कॉन्सेप्ट फाइल का क्या है, तो फाइल बेसिकली क्या है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स है, बाइट्स है, या लाइंस है और रिकॉर्ड्स है, और जिसका मीनिंग कौन डिफाइन कर रहा है, प्रोग्रामर या यूजर. जैसे ये exe फाइल है, ये डॉक फाइल है, ये पीडीएफ फाइल है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है. तो इस तरह की चीजें हैं. तो ये सारी चीजें जो है यूजर्स को इन सारे कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाना है, वो हमें एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है. हाँ भाई, फाइल है, वो किस तरह का फाइल है डजेंट मैटर, वो बाइट्स में है, बिट्स में है, वो क्या है, वो फाइल मैनेजमेंट समझेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. यूजर को जब डिमांड करेगा वो फाइल अवेलेबल करा दी जाएगी. सो some system supports a single uniform set of file manipulation feature for both file management and IO device management. तो आप प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिवाइस इंडिपेंडेंसी के बारे में. तो वहां जब हम लोग डिवाइस इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं तो वहां हर डिवाइस को एक फाइल मान लिया जाता है और उसको फाइल की तरह ट्रीट किया जाता है. तो यहीं पे यहाँ पे जो आपको कहा जा रहा है कि सम सिस्टम सपोर्ट्स अ सिंगल यूनिफॉर्म सेट ऑफ फाइल मैनिपुलेशन फीचर फॉर बोथ फाइल मैनेजमेंट एंड आईओ डिवाइसेस. यानी फाइल को भी यहाँ पे फाइल माना गया और किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी क्या करेंगे, एज अ फाइल ही ट्रीट किया जाएगा. जैसे आपके यूनिक्स मशीन में हर डिवाइस को एक फाइल की तरह ट्रीट किया जाता है. तो बेसिकली दिस फीचर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द डिवाइस इंडिपेंडेंट इनपुट आउटपुट, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. और सिंपली डिवाइस इंडिपेंडेंट, इट मींस दैट टू यूजर्स ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइस मस्ट अपीयर एज अ सेट ऑफ फाइल्स. ऑब्वियस है, जो हम लोग डिवाइस कंट्रोलर की बात कर रहे थे, तो व्हाट इज दैट डिवाइस कंट्रोलर और डिवाइस ड्राइवर, दैट इज अ फाइल. और वो फाइल क्या है, उसको आपका सिस्टम उस डिवाइस को, उस इनपुट आउटपुट डिवाइस को एज अ फाइल ट्रीट कर रहा है. और जब ऐसा एज अ फाइल ट्रीट वो कर रहा है, तो जो भी इनपुट्स आउटपुट्स उसको देने हैं, वो इनपुट आउटपुट जो होगा वो बेसिकली उस फाइल को दिया जा रहा है. यानी रीडिंग करना है या राइट करना है, तो बेसिकली उस फाइल को दिया गया, और वो फाइल हमारा प्रिंटर है तो वो उसको राइट कर रहा है. अगर रीड करने की बात है, कीबोर्ड को हमने एक फाइल माना है तो वो वहां से फाइल से रीड कर रहा है. तो बेसिकली
ये कॉन्सेप्ट आपका यूज किया जाता है जब हम लोग बात करें डिवाइस इंडिपेंडेंसी की। तो डिवाइस इंडिपेंडेंसी भी जो आ पा रही है वो ड्यू टू दिस फाइल मैनेजमेंट। जैसा कि यहाँ पे आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो तीन तरह के मैं फाइल सिस्टम की बात कर रहा था, कि यहाँ पे देखो कि पहला है बाइट सीक्वेंस है, दूसरा रिकॉर्ड सीक्वेंस है, और ये हमारा तीसरा जो है इंडेक्सिंग मेथड है या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का फॉर्म में जो डेटा को स्टोर करने की बात की गई है, फाइल्स को स्टोर किया जाता है। तो जो पहले बाइट सीक्वेंस में क्या है ना कि यहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हर फाइल को क्या करता है, वो उसे एक बाइट का सीक्वेंस मानता है, वो बाइट बाइट में उसको डिवाइड करता है। वहीं पे दूसरा, हर फाइल एक रिकॉर्ड व्यू में रिकॉर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि आपका जो पहला बाइट सीक्वेंस है यूनिक्स मशीन में ऐसा चलता है, सीपीएम में रिकॉर्ड सीक्वेंस है। वहीं पे जो तीसरा मेथोडोलॉजी है हमारे पास, इसको कहते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ पे जितने अगर रिकॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे, यानी यहाँ पे रिकॉर्ड्स को एन रिकॉर्ड्स माना जाता है, तो रिकॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे तो इनका ब्रेकअप होता चला जाएगा। यानी ये जो आपका जो है एक से जो लिंक है, एक एन रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड है, इससे लिंक है, फिर दूसरा है, और अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे तो इस तरीके से ब्लॉक्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। तो इसको हम लोग किसी और दूसरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरीके से इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली कि फाइल्स को कैसे स्टोर किया करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, वो सारी बातें। नॉर्मली जब हम लोग बात करें कि किसी भी फाइल मैनेजमेंट का जो काम होता है, बेसिक टास्क क्या है, तो बेसिक टास्क है कि किसी भी लॉजिकल फाइल एड्रेस को फिजिकल डिस्क एड्रेस पे कैसे मैप किया जाएगा। वो मैपिंग कैसे पॉसिबल है कि अगर आप कहते हो सी ड्राइव है, तो सी ड्राइव के माई डॉक्यूमेंट्स में आपका फाइल रखा हुआ है, तो वो सी ड्राइव बेसिकली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना डिस्क पे। डिस्क पे एग्जिस्ट कर रहा है ट्रैक और सेक्टर। तो ये फिजिकली वो ट्रैक और सेक्टर है, लेकिन लॉजिकली क्या है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव है। उसी तरीके से डिस्क में कितना स्पेस बचा हुआ है, स्पेस खाली है या नहीं, किसी फाइल को अलोकेट कर सकते हैं, उतनी स्पेस हमारे पास है या नहीं है, इन सारी चीजों का भी ख्याल यहाँ फाइल मैनेजमेंट के हिस्से आता है। सारे के सारे फाइल्स को के बारे में इंफॉर्मेशन कौन रखेगा, कौन सा फाइल है, कहाँ पे है, किस कंडीशन में है, आर्काइवल मोड में है, रीड ऑनली मोड में है, रीड ऑनली है, राइट ऑनली है, रीड ऑनली राइट ऑनली है, या एग्जीक्यूटेबल है नहीं है, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन इसको ट्रैक कौन करेगा, तो फाइल मैनेजमेंट हमारा करेगा। और साथ ही साथ हर फाइल के शेयरिंग और प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी भी किसके हिस्से आती है, तो इसी फाइल मैनेजमेंट के हिस्से आती है। तो बेसिकली जो फाइल मैनेजमेंट होता है, वो फाइल मैनेजमेंट पूरा का पूरा जो हमारा फाइल है, यानी जो रिकॉर्ड्स और डेटा हम स्टोर कर रहे हैं स्टोरेज डिवाइस पे, तो उन स्टोरेज डिवाइस पे डेटा को कैसे स्टोर किया जा रहा है, वहां से कैसे रिट्राइव किया जा रहा है, किस तरीके से स्टोर किया जा रहा है, किस तरीके से रिट्राइव किया जा रहा है, उनकी शेयरिंग और प्रोटेक्शन, उनका लॉजिकल टू फिजिकल मैपिंग, ये सारी चीजें जो आपको दिखेंगी या मिलेंगी, देखने को मिलेगी, वो सब के सब फाइल मैनेजमेंट के हिस्से आती है। तो इसीलिए कहा गया कि फाइल मैनेजमेंट जो होता है वो मोस्ट वाइटल पार्ट होता है। अगर हम लोग यूजर व्यू की बात करें कि यूजर जो उसको देख सकता है, तो ये फाइल मैनेजमेंट भी ही होता है। अब हम लोग फाइल मैनेजमेंट में अगले वीडियो में देखेंगे कि आखिर डिस्क कैसे काम करता है, और डिस्क पे डेटा को स्टोर करना है तो उसका स्पेस कितना है, कैसे ट्रैक होगा स्पेस, कैसे सारे फाइल्स एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, उन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।